इस हफ्ते 3 थ्रिलर मूवीज रिलीज हुए और तीनों ही मूवीज मेरे ख्याल से तो विनर ही साबित होते हैं और तीनों ही मूवीज एक दूसरे से काफी अलग है। मतलब थ्रिलर मूवीज होने के बावजूद तीनों ही मूवीज एक दूसरे से काफी अलग है। एक मूवी एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी है, दूसरी मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, इंस्पायर्ड है और काफी ब्रूटल तरीके से सारी चीजें दिखाती है। उसकी कहानी खुद काफी ब्रूटल है, काफी डिस्टर्बिंग है, काफी ट्रॉमेटिक है और परफॉर्मेंसेस एक नंबर है इस मूवी में। और जो हमारी तीसरी मूवी है वो एक आउट एंड आउट स्पाई मूवी है जो आपको 1990s के दिल्ली में लेके जाएगी और कैसे अंदर के अंदर ही गवर्नमेंट के अंदर ही कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो टाइम पे, उस चीज को भी दर्शाता है। अगेन बूस्टेड बाय सम ग्रेट परफॉर्मेंस और एक आदमी तो उसमें बोल और सुन नहीं सकता है। तो इस वीडियो में हम तीनों मूवीज के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद आप एक अपना डिसीजन बना सकते हो कि आपको पहले कौन सी मूवी देखनी है। शुरुआत करते हैं जो मैंने पहले मूवी देखी। मैंने पहले देखी थी द बकिंगम मर्डर्स सीधा थिएटर्स में। तो द बकिंगम मर्डर्स मूवी करीना कपूर लेड मूवी है और एक कैरेक्टर ड्रिवन कैरेक्टर कर रही है। अगेन कुडोस टू दैट। लेकिन यहाँ पे करीना कपूर खान का जो कैरेक्टर है वो बर्मिंगम में रहता है और वो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होती है जिसका एक छोटा सा बच्चा मारा जाता है रिसेंटली, जिसके ग्रीफ से, जिसके डिप्रेशन से वो जा रही है और उस ग्रीफ और उस डिप्रेशन को पूरी मूवी में उन्होंने कॉन्स्टेंटली प्ले किया है जो कि काफी अच्छा लगा देख के। लेकिन वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और उसे एक केस मिलता है जो होता है एक लापता बच्चे को ढूंढने का। तो इसके लिए वो काफी पर्सनल केस हो जाता है, काफी और भी एक ट्रोमैटिक और भी एक डिप्रेसिंग सा केस हो जाता है और कैसे इस केस को सॉल्व करते करते ही वो अपने खुद के ग्रीफ को भी थोड़ा सा टेम डाउन करती है। ये मूवी की कहानी है बेसिक वाली। लेकिन अगर ये एक थ्रिलर मूवी है तो इसमें थ्रिल भी तो होना चाहिए। तो मैं कहूंगा मूवी की लेंथ काफी छोटी है, 1 घंटे 40 मिनट की ही लेंथ है। इंटरवल कब आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मूवी काफी ग्रिपिंग पेस पे शुरू होती है, काफी इंटरेस्टिंग से चीजें उसमें होती है और एंड में जाके कुछ 20 मिनट पकड़ लो, एंड में जाके वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, वो काफ़ी डार्क टेरिटरी में चली जाती है और वहाँ पे कुछ अडल्ट सीन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जस्ट एज अ पेरेंटल गाइडलाइंस मैंने आपको बोल दिया। इस मूवी की अगर मैं स्टैंड आउट बताऊँ तो वो डेफिनेटली है करीना कपूर की एक्टिंग, जहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि ये मूवी कुछ वर्ल्ड क्लास मूवी वगैरह नहीं है, लेकिन ये एक डिसेंट सी, सॉलिड सी, अपने अपने एरिया में ग्राउंडेड स्टोरी रखती हुई एक डिसेंट सी थ्रिलर मूवी है। लेकिन इस वीडियो में जो हम तीनों मूवीज का बात करने वाले हैं, इन तीनों में से ही आखिरी नंबर पे तो मैं द बकिंगम मर्डर्स को ही रखूंगा। उसके बाद मैंने दूसरी मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है सेक्टर 36। ये मूवी निथारी हत्याकांड जो हुआ था दिल्ली में 2005-06 के करीब, उससे इंस्पायर्ड ये स्टोरी है और एक्टिंग इसमें बेहतरीन है। दीपक दोबरियाल की भी एक्टिंग और स्पेशली विक्रांत मासे की एक्टिंग इस मूवी में बेहतरीन है क्योंकि वो एक सीरियल किलर का रोल प्ले करते हैं जो काफ़ी साइकोटिक बंदा था, काफ़ी पागल आदमी था। वो बस बच्चों को मारता ही नहीं था, उन्हें काटता ही नहीं था, लेकिन उनके साथ कुछ खराब हरकतें भी करता था, उन्हें खाता भी था और उनके पार्ट्स बेचता भी था उन्हें मारने के बाद, उन्हें काटने के बाद। काफी डिस्टर्बिंग सी स्टोरी है, ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। बट द हाईलाइट ऑफ दिस मूवी आई हैव टू से विक्रांत मासे का सीन। शुरुआत में तो आपको लगेगा कि यार विक्रांत मासे के इतना ज्यादा कुछ रोल लग रहा नहीं है मूवी में, लेकिन एक पॉइंट पे उनका एक इंटरोगेशन सीन आता है जो हमें ट्रेलर में भी दिखाया गया था और जिस तरीके से वो आपको कैप्टिवेट करता है पूरे सीन में, इट इज जस्ट गुड, इट इज जस्ट सॉलिड परफॉर्मेंस। और जब वो कन्फेस करता है कि मैंने ऐसे ऐसे सारे चीजें करी है, उसे 1% भी रिमोर्स उसका दिखता नहीं है, उससे कुछ भी पश्चाताप नहीं होता है, बस वो बोलते ही जाता है, बताते जाता है और पूरे इंटरेस्ट के साथ बताता है जैसे कि एज इफ ही हैज डन नथिंग, रियली नथिंग। और ये काफी लंबा सीन चलता है और इस सीन में हमें जगह जगह पे बाकी 2 एक्टर्स के भी रिएक्शन दिखाए जाते हैं। दे आर कंप्लीटली शॉक्ड एंड परप्लेक्स एट द सेम टाइम कि यार ये कैसा आदमी है, ऐसे कुछ लग रहा नहीं है कि इसने इतनी सारी चीजें करी है। और यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा यार विक्रांत मासे के एक्टिंग की, बेहतरीन उन्होंने एक्टिंग करी है। बाकी इस मूवी की पेसिंग भी मुझे बढ़िया लगी। 2 घंटे की मूवी है लेकिन उसमें अच्छी तरीके से वो ऐड करने की कोशिश करते हैं कि जो सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स थे, अलग अलग चीजें थे, अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ जो सारी चीजें हुए थे, वो काफ़ी मुझे बढ़िया लगा। तो यार ये मूवी काफ़ी सॉलिड मूवी है लेकिन सबके लिए नहीं है। अगर आपको पता है कि निथारी हत्याकांड में क्या क्या हुआ था तो आपको तो पता ही होगा कि इसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है हमें। तो इट्स रियली अ वेरी डिस्टर्बिंग फिल्म टू वॉच। फिर मैंने तीसरी मूवी देखी बर्लिन जो आई है ZEE5 पे। ये भी 2 घंटे की मूवी है लेकिन ये एक आउट एंड आउट स्पाई थ्रिलर मूवी है जिसमें परफॉर्मेंसेस अगेन वेरी गुड है। इसके स्टोरी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैरेक्टर है जो बोल और सुन नहीं सकता और उस पर आरोप लगाया जाता है कि तू एक रशियन स्पाई है और ये कहानी टेक प्लेस करती है 1993 के दिल्ली में। और जब इस आदमी पे आरोप लगाया जाता है उसे इंटरोगेट करने के लिए एक आदमी को बुलाया जाता है
जो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट होता है जिसका रोल प्ले किया है अपार शक्ति खुराना ने। और इस सारी चीज़ों के बीच में कैसे अपार शक्ति खुराना का जो कैरेक्टर है, जो साइन ट्रांसलेटर है, वो कैसे इन सारी चीज़ों के बीच में फंसता है, उसे अलग अलग चीज़ें पता चलती है, अलग अलग कंस्पायरीज पता चलती है, ये इस पूरी मूवी की कहानी है बस ऊपर ऊपर से। लेकिन अगर मैं इसको एक स्पाई लेवल के मूवी के ऊपर जज करूँ तो मूवी में स्क्रीन प्ले में कुछ कुछ लो पॉइंट्स आते हैं काफ़ी, मतलब एटलीस्ट मैं तो भी काफ़ी मोमेंट तक वंडर कर रहा था, थोड़ा बहुत लैग कर रही है, इतनी बढ़िया मूवी लग रही नहीं है, लेकिन काफ़ी डिटेल्स उन्होंने वहाँ पे प्लांट करके रखे थे, वो देखने में मजा आया था। लेकिन जब ये मूवी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, इसका क्लाइमैक्स इस परहैप्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म, जहाँ पे अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें जो पहले उन्होंने प्लांट करके रखी थी वो फ्रूटिशन में आती है, तो मज़ा आता है उसका क्लाइमैक्स देख के। और इस मूवी की मैं एक और तारीफ करना चाहूँगा, वो है इसका सेट डिज़ाइन। टोटली आपको ट्रांसपोर्ट कर देगा 1993 के विंटर के दिल्ली में, जहाँ पे टेप रिकॉर्डर से लेके बसेस से लेके बस स्टैंड्स को लेके जिस तरीके से लोग वहाँ पे कपड़े पहनते थे वो सबको लेके बढ़िया उन्होंने डिटेल्स पे काम करी है। और कलर पैलेट भी एकदम ग्रीनिश उन्होंने रखा है, मतलब अब देखोगे मूवी में तो आपको समझ ही जाएगा। और बस इतना ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर ही जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो भी इस मूवी के पूरे स्टोरी में एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसी के साथ इशफाक सिंह की जो परफॉर्मेंस है, इट इज जस्ट एब्सोल्युटली गुड। और इनफैक्ट उन्हें एक अवार्ड भी मिला था जब ये मूवी अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में प्ले करी गई थी पिछले साल। और राहुल बोस की भी एक्टिंग कमेंडेबल है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि शायद ये जो बर्लिन मूवी है ये शायद सबके कप ऑफ टी नहीं होगी, क्योंकि इस मूवी में हमें कुछ बहुत ही हाई पॉइंट्स वगैरह वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं, काफी एक्शन हैवी मूवी नहीं है, लेकिन ये एक प्रॉपर स्पाई मूवी की तरह ऑपरेट करती है, जिसमें बेशक 2 घंटे की मूवी का रन टाइम है, लेकिन बीच में कुछ कुछ लो पॉइंट्स आते हैं, कुछ कुछ स्लोइश सीन्स आ जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार काइंड ऑफ बोर हो रहा है, आपको स्नैप आउट करने का फील होगा मूवी से। तो हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे तो फील हुए जब ये मूवी मैं देख रहा था, लेकिन एंड में जाने के बाद मैं काफ़ी इंप्रेस था मूवी से। और इनफैक्ट मैंने रात को सोते समय इस मूवी को फिर से चला दिया था। तो ये थे हमारे 3 थ्रिलर मूवीज जो इस हफ्ते रिलीज हुए। द बकिंगम मर्डर स्टेटस में रिलीज हुई, सेक्टर 36 रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे, और बर्लिन रिलीज हुई ZEE5 पे। बाकी दोस्तों, तुम्बाड़ मूवी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, फिर से रिलीज हो चुकी है। अगर आप प्लान कर रहे होगे तुम्बाड़ मूवी देखने का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दोनों वीडियोस डेफिनेटली चेकआउट करना, और अगर पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।